हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज मैं जिस पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक कान्योर है। कान्योर दरमियाने दर्जे के तोतों का एक ग्रुप है जिसकी तकरीबन 45 इकसाम पाई जाती हैं और इन इकसाम में से गोल्डन कान्योर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आप सन कान्योर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गोल्डन कान्योर की, जो कि तोते की दुनिया में किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। मुझे यकीन है कि गोल्डन कान्योर से दिलकश तोता आपने अभी तक नहीं देखा होगा। गोल्डन कान्योर नाकाबिले यकीन हद तक भरपूर शख्सियत का मालिक और खूबसूरत तोता है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदें और रखें, आपको इस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन इसे रखने से पहले इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लें, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम इसके रोशन पीले रंग के प्लम्स की वजह से लिया गया है। ये तोते जिन्हें एग्रीकल्चर में गोल्डन पैकेट्स, मलकाए बावेरिया या कोनोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इनके आबाई इलाका की, इनके नेचुरल हैबिटेट की, तो ये जनूबी अमेरिका के छोटे से इलाके के रहने वाले हैं। ये शुमाली ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर दरियाए अमेज़न के जनूबी हिस्से में। गोल्डन कान्योर्स की कुछ मुशाबहत मकाओ की है, यानी ये उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग नस्ल है, ये एक बिल्कुल अलग किस्म है। अगर इनके साइज़ की बात करें तो इनकी औसतन लंबाई 13 से 14 इंच तक होती है और इनका वज़न तकरीबन 270 ग्राम होता है। सबसे नुमाया चीज़ जो देखने वाले को मुतासिर करती है वो ताकतवर और मकाओ नमा चोंच है और इनकी चौड़ी दुम है। पालतू परिंदों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए एक बड़े पिंजरे की ज़रूरत होती है। अक्सर ये पालतू जानवर या पालतू परिंदे जो हैं वो फैमिली का हिस्सा ही बन जाते हैं। अगर कलर की बात की जाए तो ये रोशन और भरपूर पीले रंग के होते हैं और इनके बैरूनी पंख, विंग्स और टेल गहरे सब्ज़ रंग की होती है, जो इनको बहुत यूनिक बनाती है। इनकी चोंच भूरी रंग की और बेबी गोल्डन कॉनोर्स में सब्ज़ ऊपरी दुम और गर्दन और सर भूरे रंग के होते हैं। ये पालतू परिंदे अपनी खूबसूरत शक्ल और दीगर खुसूसियात की वजह से दुनिया में हकीकी दिलकश तोते हैं। अब अगर हम बात करें गोल्डन कान्योर्स में मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने की, तो गोल्डन कान्योर्स मोनोमॉर्फिक हैं, यानी कि कोई भी सिर्फ परिंदों को देखकर नहीं जान सकता कि ये नर है या मादा, दोनों यकसा नज़र आते हैं। तो इसके लिए डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसकी जिन्स को जानने के लिए, लेकिन इनके दरमियान मामूली फ़र्क होता है जिससे सिर्फ माहिरीन ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मेल जो है वो फीमेल से वज़न में थोड़ा ज़्यादा होता है और सेकंड हम इनको इनके शोर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मादा जो है वो नर की निस्बतन ज़्यादा शोर करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्डन कान्योर्स मुख्तलिफ और प्यारी खसूसियात से भरपूर है। इन खसूसियात में से एक इनका बात करने का, बोलने का पैशन भी है। आम अल्फाज और छोटे जुमले ये आसानी से दोहराते हैं और इनमें मिमिक की भी स्किल्स होते हैं। कुछ आवाज़ें जैसे किसेस, बीप्स और बाक्स को भी दोहराते हैं। ये तोते मौसीकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डांस भी करते हैं। इन शॉर्ट ये अपने देखने वालों को अपनी हरकतों से बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करते हैं।
अब अगर हम बात करें गोल्डन कार्नियोर्स के ब्रीडिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, तो गोल्डन कार्नियोर्स 3 साल की उम्र में जवान होते हैं। मादा 3 से 4 अंडे देती है। इंक्यूबेशन का दौरानिया 20 दिन का होता है। नर और मादा दोनों इंक्यूबेशन पीरियड में हिस्सा लेते हैं। और अगर बात की जाए इनके लिए केज की, तो ये नेचुरली एक खुशगवार परिंदा है। ये पिंजरे के अंदर उड़ने की बजाय चढ़ने को तरजीह देते हैं, तो लिहाजा पिंजरे में सीढ़ियाँ वगैरह होनी चाहिए। उसके अलावा केज के साइज़ की बात की जाए तो केज का साइज़ एक पेयर के लिए 3x3x3 हो सकता है। इनमें चीज़ों को चबाने की आदत होती है, इसलिए पिंजरे में लकड़ी के खिलौने वगैरह ज़रूर होने चाहिए। खाने के प्याले और पानी के लिए बर्तन अलग से पिंजरे में मौजूद होने चाहिए। ये परिंदा अपनी नौइयत के दूसरे परिंदों के साथ रह सकता है और रहना पसंद भी करता है, तो आप इनको केज में दूसरे परिंदों के साथ रख सकते हैं, लेकिन फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके केज का साइज 12x6x6 हो। ब्रीडिंग सीजन में गोल्डन कार्नियोर्स को केज में नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड कर दें, वरना वो एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर हम बात करें नेस्ट बॉक्स के साइज़ की, तो वो 16x12x9 इंच तक होना चाहिए। और नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर आप खुश्क घास या लकड़ी का बरोदा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी खुराक के बारे में, तो इनकी खुराक बड़े तोतों के लिए मिक्स बीज पर मुबनी होती है। इसके अलावा आप अपने पालतू परिंदों की खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। पकी हुई मकई, फलियां और दालें, फल, सब्जियां, ये सब इनकी खुराक में शामिल होने चाहिए। इनके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा इनकी मुनासिब देखभाल का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। गुस्ल के लिए कोई डिश या शॉवर की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी केज में ज़रूर होना चाहिए। ये सब इनकी अच्छी देखभाल और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेहतमंद और लॉन्ग लिविंग पैरट्स हैं। इनकी औसतन उम्र 30 साल होती है। अगर आप इनके बुनियादी ज़रूरियात, खुराक, शॉवर और ख़ास तौर पर एक खुला केज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बीमार नहीं पड़ते। इनके केज में इतनी जगह होनी चाहिए कि ये मूव कर सकें, लेकिन इनको आज़ाद ना छोड़ें। सर्द मौसम में इनके बीमार पड़ने का अमकान होता है, इसलिए जहाँ तक इनकी देखभाल का ताल्लुक है, इस बात को यकीनी बनाएं कि खाने के प्याले हर रोज़ साफ़ हों। लकड़ी के खिलौनों की भी हफ्तावार सफाई की जाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि इनको अच्छी नींद और आराम करने का मौका मिल सके। अच्छी तरह देखभाल के बाद कार्नियोर आम तौर पर बीमार नहीं होते। बीमारियों के लिए हसास नहीं है, लेकिन कुछ और मामलात में हैं, जैसे पंख तोड़ने का मसला हो सकता है या सांस का मसला, हड्डियों की सोजिश वगैरह इनके साथ हो सकती है। तो इसके लिए आप 2 से 3 माह में एक बार डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवा लें। ये सब इनके अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल्डन कार्नियोर्स को देखेंगे और कुछ देर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो यकीनन आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा। ये अपने खूबसूरत रंग और अपनी हरकतों की वजह से इतनी जल्दी आपको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। डांस करते हैं, इंसानों की नकल करते हैं, और ये सब बातें इनको मशहूर पालतू परिंदा बनाए हुए है। सो व्यूवर्स, ये थी इस खूबसूरत पैरट के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।